हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय निर्मल। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का डाइस चैप्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन 2-4 जरूर एग्जाम में आते रहते हैं। डाइस आपने बचपन में बहुत खेला होगा, जिसे कहते हैं लूडो। उसमें आपने बचपन में तो बहुत खेला होगा, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि ये हमें एग्जाम में आने वाले हैं। जब एग्जाम में आ ही गए हैं तो फिर हम भी आ गए हैं उन क्वेश्चन को आसान बनाने। आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे या जो भी क्वेश्चन आपकी ये डाइस से बनते हैं, हम उसको सेकेंड में देखते ही देखते कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको आज सिखा दूंगा। चलिए देखते हैं। देखिए, ये डाइस होती है। डाइस जनरली दो प्रकार की होती है। एक मानक डाइस होती है, स्टैंडर्ड डाइस होती है, एक नॉर्मल डाइस होती है। स्टैंडर्ड डाइस को बोलते हैं मानक पासा और नॉर्मल डाइस को बोलते हैं सामान्य पासा। तो ये दो प्रकार की डाइस होती है। तो मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है, देखते हैं। इसकी विशेषता लिखी हुई है। जो मानक पासा होता है उसके विपरीत फलक के अंकों का योग सदैव 7 होता है। मींस जो भी मानक पासा होगा उसकी जो विपरीत फलक होंगी उनके अंकों का योग हमेशा 7 होगा। जैसे मान लीजिए ये आपको सामने 4 दिख रहा है तो इसके पीछे हमेशा क्या होगा, 3 होगा। यदि आपको सामने 4 दिख रहा है तो पीछे हमेशा 3 होगा, क्योंकि अंकों का योग हमेशा 7 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऊपर आपको 1 दिख रहा है तो इसके नीचे हमेशा 6 होगा। जैसे 1 दिख रहा है तो 6 होगा, 6 दिख रहा है तो 1 होगा। तो क्योंकि हमें दोनों को जोड़ने पे 7 लाना है। फिर यहाँ पे यदि यहाँ पे 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है तो इसके पीछे जो आपका अंक होगा वो हमेशा 2 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 7 आना चाहिए। ये तो हो गई विशेषता। अब हम आते हैं सामान्य पासा की विशेषता में। यहाँ पे क्या है, जस्ट इसके उल्टा है। यहाँ विपरीत फलक के अंकों का योग कभी 7 नहीं होता। यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 7 नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 3 है तो इसके पीछे कभी 3 नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 है तो इसके पीछे कभी 5 नहीं हो सकता। यहाँ पे 5 है तो इसके पीछे कभी 2 नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे 6 लिखा है हमने, इसका मतलब है 6 के पीछे कभी 1 नहीं हो सकता। मीन्स 6 अंक के विपरीत कभी 1 अंक नहीं हो सकता। 5 अंक के विपरीत कभी 2 अंक नहीं हो सकता। 4 अंक के विपरीत कभी 3 अंक नहीं हो सकता। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे कि 6 के विपरीत क्या क्या आ सकता है, तो 6 के विपरीत 2, 3, 4 और 5 आ सकता है। वैसे ही 5 के विपरीत 1, 3, 4, 6 आ सकता है। 4 के विपरीत 1, 2, 5, 6, इनमें से कोई भी नंबर आ सकते हैं। ये संभावना होती है कि आ सकते हैं। ये तो हो गई विशेषता। अब आते हैं पहचान पे। यदि आपको एक कोई डाइस दे दी जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो देखिए, यहाँ पे पासे की पहचान में लिखा है मानक पासा की, किसी भी दो अगल बगल के फलक के अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। मीन्स कोई भी यदि आप स्टैंडर्ड डाइस लेंगे तो उसके जो अगल बगल की जो फलक होती है उस पे जो अंक होंगे उनको यदि हम जोड़ेंगे तो कभी भी 7 नहीं होगा। जैसे हमारे पास ये डाइस है, ये अगल बगल जैसे 1 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। वैसे 1 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा। आपने यहाँ देखा किसी भी में क्या हुआ, 7 नहीं आया। जब 7 नहीं आया तो इसका मतलब ये समझ गए कि ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ पे आते हैं नॉर्मल डाइस की तरफ। यहाँ पे क्या है, अगल बगल की दो फलकों का योग 7 हो सकता है। मीन्स अगल बगल की जो दो फलक होंगी उनका योग 7 हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक डाइस ली है, देखिए 5 और 1 को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 6। 5 और 1 को मिलाएंगे तो 6 बन जाता है। 1 और 2 को मिलाएंगे तो 3 बन जाता है। 5 और 2 को मिलाएंगे तो 7 बन जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप 5 और 2 को जोड़ने पे 7 आ गया। मीन्स अगल बगल ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनको दोनों को हमने जोड़ा तो 7 आ गया। जब इससे सिद्ध हो जाता है ये क्या है, ये सामान्य पासा है। अब आप आसानी से पासे को पहचान लेंगे कि कौन नॉर्मल पासा है, कौन स्टैंडर्ड पासा है। चलिए, इसके लिए आपके पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पे आप जल्दी से इसको देखिए और बताइए यहाँ पे ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके दोनों नंबर्स को जोड़ना है अगल बगल। जैसे 5 है, 5 के बाद 6 आता है तो जोड़ेंगे। 5 है और 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर 5 है, 3 है, जोड़ेंगे 5 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 3 और 6 जोड़ेंगे, 3 प्लस 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे क्या है, कहीं भी 7 नहीं आया। यदि 7 नहीं आया तो क्या हो सकता है, तो यदि 7 नहीं आया तो क्या हो सकता है, ये मानक पासा हो सकता है। और ये मानक पासा है, इसे कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा
मानक पासा। तो देखिए आपको ये किस प्रकार आसानी से एकदम समझ में आ रहा है, एकदम सरल भाषा में समझ में आ रहा है। आगे आने वाले इंपॉर्टेंट जितने भी इसके क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करेंगे और उनको आपको बताएंगे कि 1 सेकंड में कैसे इसके आंसर आ जाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आप सारी वो ट्रिक देखें कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, दिए गए पासे की पहचान कीजिए। यहाँ पे दो पासे दिए गए हैं, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। कह रहा है पासे की पहचान कीजिए। तो हमने पासे की पहचान अभी आपको बताई थी कि इसके जो फलक जुड़ी हुई हैं उनके नंबर्स को जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 + 1 = 4 आता है, 3 + 5 बराबर आता है 8 आता है, और 5 + 1 बराबर आता है 6। मीन्स कहीं भी क्या नहीं आया, 7 नहीं आया है। जब 7 नहीं आता है तो ये कौन सा पासा हो जाता है, सामान्य पासा, स्टैंडर्ड पासा हो जाता है। कौन सा हो जाता है, स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्ड डाइस। तो इसका आंसर कौन सा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस। फिर दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना ये कौन सा पासा है। यहाँ भी हम सारे नंबर्स को जोड़ेंगे। जैसे 1 + 6 = 7। अब देखिए 7 पहले ही जोड़ते ही आ गया, तो अब समझ में आ गया ये कौन सा पासा है, ये पासा है सामान्य पासा। ये कौन सा पासा है, नॉर्मल पासा, नॉर्मल डाइस। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हम डाइस कैसे पहचानते हैं, सेकंड में ही आंसर इसका आ जाता है। ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये नॉर्मल डाइस है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, 1 के विपरीत कौन सा अंक है, कौन सा अंक है। यहाँ पे इस पहले वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा है कि 1 के विपरीत कौन सा होगा। अब देखिए हमें ये तो पता चल गया ये स्टैंडर्ड डाइस है। जब स्टैंडर्ड डाइस होता है तो वहां पे क्या होता है, विपरीत नंबर फिक्स होता है। तो आपका पूछा 1 के विपरीत क्या है, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 7 में से 1 माइनस करो, या हमें 1 में क्या जोड़ेंगे, 7 हो जाए तो 6, तो आंसर नंबर हो जाएगा डी। तो आंसर हो जाएगा 6। 1 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब फिर इस क्वेश्चन के लिए पूछा है कि 6 के विपरीत कौन सा होगा। देखिए 6 के विपरीत कौन सा, ये है सामान्य पासा। सामान्य पासा में कोई चीज फिक्स होती नहीं है, तो आपको इसके जो नंबर इसके पीछे नहीं दिख रहे, आपको सामने जो नंबर दिख नहीं रहे वो सारे नंबर 6 के विपरीत हो सकते हैं। तो देखिए 6 कौन कौन सा नहीं दिख रहा आपको, वो सारे नंबर लिख लेने हैं। आपको 2 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा, ये 3 नंबर्स नहीं दिख रहे। तो ये तीनों में से कोई भी नंबर इसके विपरीत हो सकता है। तो आप जहां पे भी ऑप्शन होगा वही आंसर जाएगा। यहाँ पे दिया है 2 4 6, मीन्स या तो 2 या तो 4 या तो 6। यहाँ पे 2 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 2 4 5, तो 1 तो सामने ही दिख रहा है, तो विपरीत हो ही नहीं सकता। 1 तो विपरीत हो ही नहीं सकता, हटा दीजिए। ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। यहाँ पे 2 4 दिया, यहाँ पे 2 4 5 दिया है। मीन्स आपका जो 6 के पीछे है का नंबर हो सकता है वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा 2 4 5 6, इनमें से कोई एक। तो आपने देखा कितनी जल्दी हम डाइस के क्वेश्चन को आसानी से कर पा रहे हैं। तो आगे जुड़े रहिए, आपको सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए देखिए यहां से आपका मेन क्वेश्चन चालू हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है एक पासे की 2 स्थितियां हैं। यहाँ एक ही पासे को 2 बार मान लीजिए फेंका गया है, तो उसकी 2 स्थितियां हैं और एक अंक कॉमन। जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और एक अंक कॉमन है, तो हमें बताना है विपरीत अंक क्या होंगे। मान लीजिए 1 का विपरीत पूछा, 2 का विपरीत पूछा, 3 का पूछा, 4 का पूछा, 5 का पूछा, 6 का, किसी भी नंबर का विपरीत पूछेगा तो हम क्या करेंगे। तो जब हमारे पास क्या है, यहाँ पे जब एक कॉमन हो, तो याद रखना है जब एक कॉमन हो, एक अंक कॉमन हो, तो क्या करेंगे, जो कॉमन हो उसको सर्किल कीजिए। जैसे ये कॉमन है, यहाँ पे ये कॉमन है, 1 दोनों नंबर पे, दोनों क्यूब में कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो इस क्यूब में 1 कॉमन, तो 1 लिख दीजिए, और इस क्यूब वाले में 1 कॉमन है तो 1 लिख दीजिए। दोनों को हमने एक दूसरे के नीचे लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज चलना है। जैसे क्लॉक चलती है, उसकी सुइयां चलती है, वैसे चलना है। जैसे आपके पास यहाँ पे 1 मिला है, 1 के बाद इधर होता है एंटी क्लॉकवाइज, इधर होता है क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉकवाइज आएंगे तो आपको कौन सा अंक मिलेगा, 3, तो वो 3 लिख लीजिए। जब 3 के बाद जब आगे आएंगे तो कौन सा मिलेगा, 5, तो आप उसको 5 लिख लीजिए। ये हम पहली वाली डाइस की बात कर रहे हैं, इसलिए पहली वाली डाइस मिलेगा। अब दूसरी वाली डाइस में आएंगे, जब ऐसी क्लॉक चलती है तो जो यहाँ 1 के बाद हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 लिख लीजिए। फिर 2 के बाद आएंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 लिख लीजिए। अब देखिए इनका ऐसे सर्किल कर लीजिए। इसका मतलब ये जो अंक है ये आपस में एक दूसरे के विपरीत है, और यहाँ पे तो क्या है, दोनों में एक है, तो यहाँ पे वो नंबर एक का विपरीत होगा जो इनमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो कौन सा अंक नहीं दिख रहा,
6 नहीं दिख रहा है, तो 1 का विपरीत कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1 का विपरीत हो गया 6, 2 का विपरीत हो गया 3 और 4 का विपरीत हो गया 5। तो यहाँ पे आपने देखा हम सारे नंबर्स के विपरीत कितनी आसानी से निकाल लिए कि 1 का विपरीत 6 है और 6 का विपरीत 1 है, 3 का विपरीत 2 है, 2 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 5 है, 5 का विपरीत 4 है। तो कितनी आसानी से आ गया ना। जब एक अंक कॉमन हो तो आप ऐसे करिए, जब दो अंक कॉमन हो, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी हैं और दो अंक कॉमन है, जैसे यहाँ पे दोनों में क्या क्या नंबर है, जैसे 2 और 2, 3 और 3, ये क्या है, कॉमन है। बचा क्या, इधर 6 बचा, इधर क्या बचा 1। जब आपके पास दो अंक कॉमन हो तो क्या करना है, जो आपके कॉमन है उनको भूल जाइए, जो कॉमन नहीं है उनको लिखिए। जैसे 1 इधर 1, इधर 6 इधर 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। तो ये जो बच जाते हैं जो कॉमन नहीं है यही एक दूसरे के विपरीत होंगे, मींस 1 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 1 होगा। अब देखिए बाकी बचे जो नंबर है, जैसे 2 बच गया, 3 बच गया, तो 2 का विपरीत क्या होगा और 3 का विपरीत क्या होगा। इसके लिए क्या होता है, फिक्स नंबर नहीं होता। जब दो कॉमन होते हैं तो वहां पे क्या होता है, कोई फिक्स अंक नहीं होता, लेकिन फिर भी इनके आंसर तो होते हैं ना। तो आंसर कौन से हो जाएंगे, जो इसमें अंक दिख नहीं रहे हैं। जैसे इन दोनों डाइस में देखेंगे आपको कौन से अंक नहीं दिख रहे हैं, जैसे आपको 5 नहीं दिख रहा है और एक अंक नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा 5, तो 2 का विपरीत 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। वैसे 3 का विपरीत 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। वैसे ही यदि हम 5 का विपरीत पूछ ले और 4 का विपरीत पूछ ले, देखिए 2 का विपरीत 4 या 5 हो सकता है, 3 का विपरीत 4 या 5 हो सकता है। वैसे ही 4 का विपरीत भी क्या हो सकता है, 2 या 3 हो सकता है। वैसे ही 5 का विपरीत भी 2 या 3 हो सकता है। तो देखिए कितनी आसानी से हम एक ही पासे की जब दो स्थितियां दी होती हैं, जब एक अंक कॉमन होता है या जब दो अंक कॉमन होता है, तो हम उनके विपरीत अंकों को कैसे निकाल देते हैं। अब देखिए मेन जो क्वेश्चन का जो मेन सेंस है, जो मेन ट्रिक है, बस इतनी ही है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में चाहे 3 पासे दे दे या 4 पासे दे दे या 5 पासे दे दे, कितने भी दे दे, आपको यही अप्लाई करना है। तो देखिए जब 2 पासे, 3 पासे या 4 पासे देता है तब उसको क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए चलते हैं। आपकी ऑन डिमांड ये आ गए क्वेश्चन। 3 स्थिति दी है, यहाँ पे 4 स्थिति दी है। क्वेश्चन है एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, 4 के विपरीत कौन सा अंक है। यहाँ पे क्या है, एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, 6 के विपरीत कौन सा अंक है। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, आपको बस शांत रहना है और सोचना है हमने क्या बताया था। आपको जो भी आंसर आएगा वो हमेशा 2 पासे से आएगा। 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, उसका कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ वो आपको भ्रम क्रिएट करता है, आपको डाउट में डालता है। आपको सिर्फ 2 पासे ऐसे सेलेक्ट करने हैं जहां पे एक अंक कॉमन हो, चाहे 3 दिया हो या 4 दिया हो। मैं फिर से बताना चाहूंगा, आपको सिर्फ 2 पासे सेलेक्ट करने हैं जहां पे सिर्फ एक अंक कॉमन हो बस। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 4 6 5 है, यहाँ पे 4 3 2 है, तो यहाँ पे देखिए 4 2, यहाँ पे 4 2, 2 अंक कॉमन हो गए, छोड़ देंगे। यहाँ पे आइए, यहाँ पे 4 2 5 है, यहाँ पे 4 1 5 है, तो यहाँ 4 5 कॉमन हो गए, इसे भी छोड़ दीजिए। अब इन दोनों को देखिए, यहाँ पे 4 3 2 है, यहाँ पे 1 4 5 है। इस यहाँ पे सिर्फ एक अंक कॉमन है, 4 यहाँ पे कॉमन है, 4 यहाँ पे कॉमन है, तो हम इन दोनों भी पासों को लेंगे, हम सिर्फ इन दोनों के पासों को लेंगे, हमारा काम यहीं से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है। देखिए 4 के जब राइट साइड चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 के राइट साइड मिलेगा तो 3 मिलेगा, फिर उसके मींस क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 मिलेगा, फिर से क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 मिलेगा। यहाँ पे जब 4 के क्लॉकवाइज जाएंगे तो 5 मिलेगा और 5 क्लॉकवाइज आएंगे तो 1 मिलेगा। तो 1 का विपरीत 2 हो गया, 3 का विपरीत 5 हो गया, और जो आपको अंक नहीं दिख रहा है वो 4 का विपरीत हो जाएगा। तो कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, तो 6 हो जाएगा 4 का विपरीत। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो 4 के विपरीत कौन सा होगा, 6 नंबर हो जाएगा, मींस 6 अंक हो जाएगा। कितना आसान है। फिर आपके पास ये 4 स्थितियां दी हैं, यहाँ भी वही करना है, आपको 2 पासे ऐसे सिलेक्ट करने हैं जहाँ पे एक अंक कॉमन है। देखिए पहला और दूसरा देखिए, पहला और दूसरा देखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, 3 है, 3 नहीं है, 5 है, 5 है, तो यहाँ पे एक अंक कॉमन है, यहाँ पे एक कॉमन। हम चाहे तो इन दोनों को ले सकते हैं, आप और सेलेक्ट कर लिए और कहीं मिल जाए। देखिए इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में देखेंगे 1 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 2 नहीं है। बस देखिए या तो आप इन दोनों को ले सकते हैं या तो आप इन दोनों को ले सकते हैं, कोई भी 2 ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम पहला वाला ही ले लेते हैं।
देखिए दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, सर्किल कर लिया, 5 5 लिख लिया। 5 के बाद क्लॉकवाइज आया तो 3 मिल गया, फिर 3 के बाद आया क्लॉकवाइज तो 2 मिल गया, फिर यहाँ पे 5 के बाद क्लॉकवाइज आया तो 4 मिल गया, यहाँ से क्लॉकवाइज गया तो फिर 6 मिल गया। ये सर्किल कर दिए इन दोनों को। इसका जो विपरीत नहीं दिख रहा है, कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, उसको यहाँ लिखिए और इसको सर्किल कर दीजिए। अब देखिए पूछा क्या है, 6 के विपरीत कौन सा अंक है, तो 6 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 6 के विपरीत 2 हो जाएगा, तो आंसर नंबर ये हो जाएगा, डी नंबर पे जो है क्या 6 के विपरीत 2 हो जाएगा। कितना आसान है। अब इससे रिलेटेड आप हर वो क्वेश्चन कर सकते हो जिसका भी विपरीत आप पूछेगा, वो आप सारे कर सकते हो। अब आइए एक क्वेश्चन इसमें आपको देता है जो अलग टाइप का क्या सेम टाइप है, बस उसमें आपको जो यहाँ पे अंक दे रहा है वहां पे आपको वो क्या दे देता है, कुछ नाम दे देता है। जैसे कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपके डाइस बनाया हुआ है, यहाँ पे लिखा है पीला लाल नीला, काला नीला सफेद, यहाँ पे काला नीला लाल, काला नीला लाल, नीला काला सफेद, ऐसे दिया हुआ है। तब इनके विपरीत कौन सा रंग है ये पूछता है, तो भी आपको घबराना नहीं है। आपको ट्रिक याद है, क्या करना है, एक कॉमन अंक ढूंढना है, बस उसके विपरीत लिखते जाना है, सारी चीजें वैसी हो जाएंगी। देखिए एक पासे के विपरीत 2 इसलिए दी गई है, पीला के विपरीत बताना है हमें, पीला के विपरीत बताना है तो क्या करना है, सबसे पहले हमें कॉमन ढूंढना है। कॉमन इन दोनों में क्या है, यहाँ पे नीला है, यहाँ पे भी नीला है, तो देखिए नीला हो गया, नीला हो गया। नीला के बाद आएंगे क्लॉकवाइज क्या मिलता है, लाल, लाल के बाद मिलता है पीला, पीला लिख लेंगे। यहाँ पे आएंगे नीला के बाद क्या मिलता है, काला, और यहाँ काला के बाद क्या मिलता है, सफेद, क्या लिख लेंगे, सफेद। ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, तो क्या पूछा है, पीला के विपरीत कौन सा है, तो पीला के विपरीत कौन सा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, तो 3rd नंबर आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे नीला के विपरीत नहीं निकलेगा क्योंकि आपको क्लियर पता ही नहीं है कि और कौन सा रंग लगा हुआ है, क्योंकि डाइस में क्या होता है, जैसे 6 नंबर तक होते थे वहां पे हमें पता होता था कि अगला नंबर क्या आएगा या लास्ट नंबर क्या होगा। यहाँ पे कोई कलर फिक्स नहीं है कि जो नीला है इसके विपरीत कौन सा होगा, क्योंकि पीछे में कौन सा नंबर है वो नहीं पता, सिर्फ 2 के निकलेंगे, एक लाल का निकलेगा काला, काला का निकलेगा लाल, पीला का निकलेगा सफेद, सफेद का निकलेगा पीला, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई तो लाल के विपरीत क्या है। देखिए यहाँ पे एक कॉमन ढूंढेंगे, यहाँ पे देखिए काला मिला, यहाँ पे भी काला है, अब यहाँ पे नीला है, यहाँ पे नीला, यहाँ पे दो चीजें कॉमन मिल गई, नीला नीला मिल गया और काला काला मिल गया। जब हमने क्या बताया था, जब 2 कॉमन मिलते हैं तो जो बच जाते हैं, ये जो कॉमन 2 मिल जाते हैं उनको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। मीन्स लाल विपरीत हो जाएगा सफेद के, लाल विपरीत हो जाएगा सफेद के। पूछा क्या है, लाल के विपरीत कौन है, तो लाल के विपरीत कौन सा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बाकी का हमें कलर नहीं निकलेगा, बाकी का कलर नहीं निकलेगा, सिर्फ उन्हीं 2 जिसमें आपका क्या दिया होता है, जिसमें 2 कॉमन दिए होते हैं उसमें सिर्फ एक ही का आता है। जैसे यहाँ पे लाल है तो सफेद का आया, सफेद है तो लाल का आएगा, बाकी का नहीं निकलेगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, ये जो टाइप क्वेश्चन है ये डाइस का अंतिम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, खुली हुई डाइस दी गई है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये किसी डाइस को क्या किया गया, ओपन कर दिया गया है। तो अब बताना है कि यदि इन्हें क्लोज किया जाए या बंद किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनेगी। मीन्स यदि हम इसे क्लोज करें तो इन चारों में से कौन सी बनेगी, यदि इसे क्लोज करें तो इन चारों में से कौन सी बनेगी, यदि इसे क्लोज करें तो इन चारों में से कौन सी बनेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चाहिए विपरीत अंक। मीन्स हमें कोई भी क्वेश्चन करना है तो हमें उसका विपरीत अंक जरूरी है। तो हमें इसका विपरीत कैसे निकालेंगे, इसका विपरीत कैसे निकालेंगे, इसका विपरीत कैसे निकालेंगे, चलिए आइए देखते हैं। जब भी हमें इस टाइप का मिले हमें इसका विपरीत निकालना है, तो देखिए नीचे से हमें तीसरे नंबर को करना है, हमेशा तीसरे नंबर को, एक को छोड़ के तीसरे नंबर को। इससे क्या हो कि मतलब जो भी आपका जो फलक है वो किसी भी दूसरे फलक से टच ना हो, वही फलक क्या होती है, उसका विपरीत होती है। जैसे यहाँ पे 3 का हो जाएगा 5 से और 1 का हो जाएगा 2 से। मीन्स 1 का विपरीत हो गया 2, 3 का विपरीत हो गया 5, 4 का विपरीत हो गया 6। मीन्स इस डाइस के हमें विपरीत मिल गए। इसका मतलब है जब कोई भी अंक एक दूसरे के विपरीत होता है तो डाइस में जब भी सामने से हम देखते हैं जो 3 फलक दिखाई देती है उन तीनों में से वो दोनों नंबर एक साथ नहीं दिख सकते। मीन्स जैसे 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं तो किसी भी डाइस में 1 और 2 एक साथ नहीं दिखेंगे, 3 और 5 एक साथ नहीं दिखेंगे, 4 और 6 एक साथ नहीं दिखेंगे। इसका मतलब हमें ऐसी डाइस में चाहिए
जिनमें इन दोनों में से कोई एक हो, इन दोनों में से कोई एक हो, इन दोनों में से कोई एक अंक हो। या हमें क्या करना है, हमें रिजेक्ट करना आना चाहिए आंसर को। हम ऐसे आंसर ढूंढे जिनमें ये दोनों या ये दोनों एक साथ दिख रहे हो। जैसे हम पहला देखते हैं, यहाँ पे 2 4 6 है, ये 2 4 6 मीन्स 4 6। देखिए यहाँ पे ये 4 6 है, एक दूसरे के विपरीत है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, 6 है, 4 के विपरीत है, 5 है, 3 के विपरीत है, 2 है, 1 के विपरीत। मतलब यहाँ पे जो तीनों नंबर हैं वो तीनों अलग अलग पेयर से लिए गए, मीन्स कोई भी नंबर इसमें किसी का विपरीत नहीं है, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या है, 1 है, 2 है, 5 है, तो 1 2 का विपरीत है, मीन्स 1 2 का विपरीत है, एक साथ दिख गया। यहाँ पे 5 3 का विपरीत है, एक साथ दिख गया, तो मीन्स आंसर नंबर बी हो जाएगा। वैसे जब इस टाइप का फिगर हो तो अब क्या करते हैं, तब भी देखिए 1 का विपरीत यहाँ पे आएगा, इसका विपरीत यहाँ पे आएगा, और ये वाले विपरीत का यहाँ पे जाएगा। मीन्स आपको देखेंगे 2 का विपरीत आपको यहाँ पे 3 मिला, 1 का विपरीत 5 मिला, और 4 का विपरीत 6 मिला। फिर वही पैटर्न से हमें चेक करना है यहाँ पे भी। मीन्स देखिए 2 और 3 एक साथ नहीं होने चाहिए, 2 1 3 साथ नहीं है, 1 और 5 एक साथ नहीं होने, 1 और 5 साथ नहीं, 4 और 6 एक साथ नहीं होने, 4 और 6 एक साथ नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो गई, तो मीन्स आंसर यही हो गया, हमें पहले नंबर पे मिल गया। यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा साथ में है, 1 और 5 साथ में है। यहाँ पे क्या है, 4 6 साथ में है, 4 6 नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखेंगे 3 और 2 साथ में है, तो ये नहीं होना चाहिए, तो मीन्स आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू।